हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे बोलेरो पिकअप गाड़ी के, जिस गाड़ी में EDC 17C55 ईसीएम लगा हुआ है। बोलेरो पिकअप EDC 17C55 उसके रेल प्रेशर सेंसर को, कि रेल प्रेशर सेंसर कैसे काम करता है और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये रहा हमारा रेल प्रेशर सेंसर और ये रहा हमारा EDC 17C55 ईसीएम। रेल प्रेशर सेंसर रेल पर लगा होता है। जो कॉमन रेल हमारी होती है, रेल के एक साइड में लगा हुआ होता है। इस 3 वायर का सेंसर होता है और ये सेंसर रेल में कितना प्रेशर है, पंप के द्वारा रेल में प्रेशर दिया जाता है। तो पंप के द्वारा दिए गए रेल में फ्यूल को, डीजल को में कितना प्रेशर है, उस प्रेशर को मेजर करता है और वो इन्फॉर्मेशन ईसीएम को देता है और ईसीएम उसके अकॉर्डिंग फ्यूलिंग कराता है। लेकिन रेल प्रेशर कैसे इन्फॉर्मेशन देता है? हम यहाँ से रेल प्रेशर को, ये ईसीएम 5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज देता है। रेल प्रेशर सेंसर इन्फॉर्मेशन इस रूप में देता है, वोल्टेज के रूप में देता है। और जैसे रेल में, कॉमन रेल में प्रेशर बढ़ता या घटता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज घटता व बढ़ता है। प्रेशर बढ़ा, इसमें वोल्टेज बढ़ा, प्रेशर घटा, इसमें वोल्टेज घटा। और वोल्टेज के रूप में ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। उससे ईसीएम को पता लगता है कि कॉमन रेल में कितना प्रेशर है। उसके अकॉर्डिंग फ्यूलिंग ऑर्डर इंजेक्टर को देता है, इंजेक्टर वैसा वर्क करता है। हम देख लेते हैं इसका वायरिंग डायग्राम। ये हमारा रेल प्रेशर सेंसर है और ये हमारा EDC 17C55 ईसीएम है। तो ईसीएम के 32 नंबर पिन से, EDC 17C55 के ईसीएम के 32 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज निकलता है रेल प्रेशर सेंसर के 3 नंबर पिन पर। इस 3 नंबर पिन पे इसका रेफरेंस वोल्टेज निकलता है। सेंसर को वर्क करने के लिए वो 5 वोल्ट होता है। और दूसरा है हमारा ईसीएम के 54 नंबर पिन से, 54 नंबर पिन से सिग्नल निकलता है रेल प्रेशर सेंसर के 2 नंबर पिन में। और ईसीएम के 76 नंबर पिन से ग्राउंड निकलता है सेंसर के 1 नंबर पिन के लिए। इस सेंसर में या वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कंडीशन क्या होता है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम दिखती है, वो हम देख लेते हैं। चेक इंजन लाइट ऑन रहेगा, इंजन आइडल पर लो आरपीएम पर सेट रहेगा, आपका 1200 आरपीएम पर वो सेट हो जाता है। और एक्सीलेटर पैडल वर्क तो करता है, प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम आरपीएम 2000 तक होता है। 2000 से ऊपर आरपीएम नहीं जाता है। कितना हो एक्सेलेरेशन आप कर लीजिए, आरपीएम 2000 से ऊपर नहीं जाता है। ये क्यों होता है? ये ईसीएम को पता लगता है कि सेंसर में या रेल प्रेशर में या रेल में कोई प्रॉब्लम है। उसके नाते ये फ्यूलिंग ज़्यादा नहीं कराता है, कि फ्यूलिंग हम ज़्यादा कराएंगे परेशानी जो है बढ़ जाएगी। इसलिए ये फ्यूल क्वांटिटी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग फ्यूलिंग को रोक देता है, 2000 आरपीएम तक ही जाने देता है। और इस प्रकार की प्रॉब्लम जब होने लगती है तो हम गाड़ी में स्कैनर लगवाते हैं। गाड़ी स्कैन होती है, उसमें फॉल्ट कोड निकल के आता है। यदि इसकी प्रॉब्लम है तो P0193, P0192, ये 2 फॉल्ट कोड हमने लिए हैं। वैसे तो काफ़ी फॉल्ट कोड बनते हैं, अभी यहाँ पर हमने 2 ही फॉल्ट कोड लिया है। P0193 रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज एबव अपर लिमिट। एबव अपर लिमिट का मतलब होता है कि वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा लगातार मिल रहा है। जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उससे अधिक वोल्टेज मिल रहा है, वो ईसीएम ऐसा महसूस कर रहा है। इसकी कैपेसिटी होती है कि कम से कम 0.05 से लगाए 5.25 वोल्ट तक की कैपेसिटी होती है। 0.05 से लगाए 5.25
0.25 इसकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज एबव अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट इसका मैक्सिमम लिमिट जो है 5.25 है इसका, उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, वो भी लगातार मिलता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, यदि ये फॉल्ट कोड बन रहा है आपका P0193 रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज एबव अपर लिमिट, यानी कि वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम ECM के 32 नंबर पिन से लगाए सेंसर के 3 नंबर पिन तक की वायरिंग, पूरा यहाँ से यहाँ तक की कॉन्टिन्यूटी देख लेंगे और कपलर्स फिटमेंट देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है या वोल्टेज से शॉर्टिंग है या और कोई दिक्कत है तो उसको दूर कर लेंगे, परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा हम क्या देखेंगे, ये सिग्नल वायर कहीं हमारा +20 से शॉर्ट तो नहीं न है, उसके नाते भी वोल्टेज ज़्यादा यहाँ शो करता है और ये फॉल्ट कोड बन के आता है। और तीसरा ये हमारा 76 नंबर पिन से सेंसर के 1 नंबर पिन तक का इस वायर को चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, ग्राउंड इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक कर लेंगे और ये हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस कोड में ज़्यादातर करके वायरिंग का फॉल्ट आता है। P0193 के कोड में ज़्यादातर करके वायरिंग का ही फॉल्ट आता है, या कलर की फिटमेंट देख लेंगे दोनों तरफ से, परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। दूसरा फॉल्ट कोड है P0192 रेल प्रेशर सेंसर बिलो लोअर लिमिट, ये एबव अपर लिमिट था, ये बिलो लिमिट लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट यानी कि जो लोअर लिमिट है उससे भी कम है। तो लोअर लिमिट हमारी क्या है, अभी अभी हमने आपको बताया है कि लोअर लिमिट हमारे 0.05 वोल्ट से लगाए 5.25, ये इसका लिमिट है। तो ये हमारा हो गया लोअर लिमिट 0.05, यानी कि 0.05 से वोल्ट से भी कम मिल रहा है ECM को इन्फॉर्मेशन। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर करके हमारा ये सेंसर ख़राब होता है। लेकिन उसके बाद भी हम देख लेंगे यदि हमारा कहीं ग्राउंड से शॉर्ट होता है, सिग्नल वायर ग्राउंड से शॉर्ट रहे तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने में आई है। और ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज यदि ग्राउंड से शॉर्ट है तो भी इस प्रकार की दिक्कत आई है। और ये ग्राउंड का वायर भी यदि बॉडी ग्राउंड से अर्थिंग से टच कहीं कर रहा है तो भी इस प्रकार की दिक्कत बन सकती है। तो हम सारे वायर को पहले चेक कर लेंगे, किसी भी कंडीशन में हम पहले वायरिंग चेक करेंगे, वायर को चेक करेंगे, वोल्टेज प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद इस नतीजे पे आएंगे कि हमारा सेंसर चेंज करके देखेंगे, सेंसर चेंज करके देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।